हाँ तो नमस्कार। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट में लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए मैं प्रोसेस बताने का कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे पहला काम होता है कोई भी कंपनी का डीमैट अकाउंट खोलना, जैसे कि अप स्टॉक, जीरोधा, कोडक, एंजल वन, इस तरह का बहुत सारा एप्लीकेशन है। ये खोलना होता है, ओपन करना होता है। उसके बाद बात रहा कि स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग जो होता है वो स्टॉक में जो ट्रेड करते हैं वो थोड़ा सा कम रिस्क है। स्टॉक में ट्रेड कर लिए, जैसे कि माना कि कोई स्टॉक हुआ टाटा मोटर या रिलायंस, ट्रेड ले लिए और 2-4 दिन में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा तो निकल जाएंगे। थोड़ा सा कम प्रॉफिट होता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है। और जहाँ पे कम जो रुपया लगा के कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो होता है इंडेक्स में। इंडेक्स 4-5 प्रकार का इंडेक्स इंडिया में है। जैसे माना कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक हुआ, फिर निफ्टी हुआ, मिड कैप हुआ, बैंकेक्स हुआ, ये सब इंडेक्स है। इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए बहुत ही रिस्की काम है। अजी ठीक से इसमें रिस्की है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होने का संभावना रहता है और लॉस भी होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो नया लोग जो हैं, कृपया करके नया लोग को, जो भी नया लोग शुरू करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, वो पहले स्टॉक में ही ट्रेड करें। कुछ दिन के लिए स्टॉक में ट्रेड करना करके देख लीजिए, उसके बाद कुछ समझ में आता है, उसके बाद ही इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए। कोई आजकल इंडेक्स में डेली का डेली एक्सपायरी होता है। माना कि बृहस्पतिवार को निफ्टी का एक्सपायरी होता है, उसमें जिधर चलता है 3x 4x होते रहता है। बैंक निफ्टी में होता है, यानी हर दिन में कोई न कोई एक एक्सपायरी है। तो स्टॉक जो ये जो इंडेक्स है, इसमें ट्रेड करने के लिए कम से कम मिनिमम जो आपको कैपिटल होना चाहिए, कम से कम 5,000 होना चाहिए। 5,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं इंडेक्स में, और 5,000 से ट्रेड करके 2-3 हज़ार का डेली हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाता है ना, तो 2-3 हज़ार क्या, 5 का 10 होता है, 5 का 15 हो जाता है। लेकिन वो बहुत ही टफ काम होता है। लेकिन जब जो आदमी ट्रेडिंग जिसको आने लगता है तो उसके लिए कोई टफ काम नहीं है, वो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही इजी काम है। तो पहले स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करने के लिए पहला जो काम होता है, वो कैंडल जो होता है ना, कैंडल को कोई 1 मिनट का कैंडल रहता है, कोई 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटा का, 1 डे का। आजकल मार्केट में जो ज़्यादातर लोग जो कैंडल यूज करते हैं वो 5 मिनट का और 15 मिनट का।
तो यही 2 कैंडल ज़्यादा यूज करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कैंडल को के बारे में आपको पूरा तरह नॉलेज होना चाहिए। कैंडल कैसे बनता है, कैंडल कितने प्रकार के होते हैं, मारूभुजू कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, हैमर कैंडल, ये सब आपको यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। ये कैंडल कैसे कैसे बनता है, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सभी कैंडल को प्रकार, चाहे बुक ले लीजिएगा, बुक में सभी प्रकार को पेपर भी मिलता है, वो चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद साइकोलॉजिकल कैंडल, एक कैंडल कैसे बनता है। तो कैंडल रहता है, कैंडल में बॉडी रहता है, विक रहता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। एक ही कैंडल में 3 प्रकार का सिस्टम हो जाता है। 5 मिनट में देखें या 15 मिनट में देखें या 1 डे का कैंडल में देखें, सभी कैंडल का अलग अलग है। हाँ, तो नया लोग के लिए तो स्टॉक है में करना चाहिए, लेकिन स्टॉक में ट्रेड करने के लिए पैसा बहुत लगता है। नया आदमी उतना पैसा जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। तो इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए कम पैसा में ट्रेड हो जाता है। तो कम पैसा में ट्रेड होता है तो रिस्क भी रहता है, तो कम ही पैसा का होता है। लेकिन हम लोग के पास जो हम लोग आपको जो वीडियो बनाते हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो कैसे ट्रेड करता है, वो सभी हम आपको सिंपल तरीका से आगे चल कर बताने वाला हूँ। और इतना सिंपल बताएंगे कि कोई भी आदमी एक बार में समझ जाएगा। और कहाँ पर एंट्री लेना है एग्जैक्ट, और कहाँ पर निकल जाना है मार्केट में, यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि माना कि आपको लगता है कैंडल देखते हैं, तो जैसे मोबाइल में ही देख लीजिएगा कैंडल। ये डीमेट अकाउंट खोलिएगा आप स्टॉक का, चाहे जीरोधा का, उसमें देख लेते हैं। तो कैंडल के साथ साथ आपको ये बोलते हैं ऑक्शन चेन होता है, हर इंडेक्स का ऑक्शन चेन होता है। अब इम्पोर्टेंट बात यही पे है, ऑक्शन चेन में ही है, जिसको हम कहते हैं ओटीएम, एटीएम, इंदा मनी। तो यहीं से ये एक रहता है कॉल, एक रहता है पुट। जैसे कि माना कि आपको लग रहा है, कोई सी को भी लग रहा है मार्केट जैसे कि ऊपर जाता है, ग्रीन 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 कैंडल बन रहा है, तो समझिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है। उस स्थिति में कॉल बाय करना चाहिए। अब कॉल बाय करना चाहिए कहाँ का, एक तो हुआ इंदा मनी, एक तो हुआ एटीएम, एक हुआ ओटीएम। 3 प्रकार का कॉल होता है। तो ज़्यादा बेहतर होता है एटीएम कॉल। एटीएम कॉल बाय करके, और जो कि इंदा मनी में प्रवेश कर जाता है, जो डीके होने का जो खतरा मंडरा रहता है, वो खतरा निकल जाता है। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन एटीएम में इंदा मनी जब तक नहीं रहता तब तक टेंशन है। तो ये तरह कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय कर लेंगे। अब सोचिए कि मार्केट गिरने वाला है, गिर रहा है, तो क्या करें। गिर रहा है तो गिरने वाला है, तो कॉल को तो एग्जिट कर लीजिएगा, यानी निकल जाइएगा, यानी काट दीजिएगा पोजीशन को। अब गिर रहा है तो उस स्थिति में क्या होता है कि पुट को बाय किया जाता है।
पुट बाय किया जाता है। पुट जो गिरता है ना, जब मार्केट जब ऊपर जाता है तो धीरे धीरे जाता है। अब जब गिरने का टाइम रहता है, जब मार्केट गिरता है ना, बहुत स्पीड से गिर जाता है। तो इसलिए पुट में ज़्यादा जल्दी में प्रॉफिट हो जाता है। कॉल में थोड़ा सा लेट के होता है। कॉल में 2 घंटा में प्रॉफिट होगा, 1 घंटा में प्रॉफिट होगा, तो पुट में 10 मिनट में ही, 15 मिनट में ही टारगेट हिट हो जाता है। तो ये रहा कॉल और ये पुट का। कॉल और ये पुट का जो रहता है, यही में सब बात छुपा हुआ है ऑक्शन चेन में ही। जैसे कि माना कि सभी का ऑक्शन चेन मार्केट जैसे शुरू होता है सुबह 9 बजे से 9:15, 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है। तो मार्केट बंद हो जाता है। तो चार्ट का उस दिन का, जैसे माना कि आज निफ्टी का एक्सपायरी है, तो जितना भी ऑक्शन चेन का कॉल हो या पुट हो, उसको कॉल हो या पुट हो, हंसी, देखिए हंसी लग जाता है। कॉल और पुट को क्या होता है वो देखना होता है, और वो देखने के लिए आपको अवेलेबल रहता है रात को 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आप नहीं देख पाइएगा, क्योंकि वो सभी ये क्या बोलते हैं, डीमेट से, वो जो भी ब्रोकर का है वो डीमेट उससे भाग जाता है। आज का एक्सपायरी हो गया था, आज रात 12 बजे भाग जाएगा और नेक्स्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब पहले सीखते थे ना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेते थे। आज तो एनालाइज कर लिए, अब हम कल में इसी को एनालाइज करने वाले, क्योंकि कल में जो देखेंगे तो वहाँ चार्ट वहाँ पर उपलब्ध रहता नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर देख के कुछ आइडिया पानी लग जाता है कि मार्केट और ऐसे ट्रेड करता है। आज ने ऐसे ट्रेड किया, लेकिन मार्केट का एक नियम है, मार्केट ने आज जैसे ट्रेड किया वैसा ही रिपीट नहीं करता है। आज जो ट्रेड किया वो कल में रिपीट नहीं करेगा। रिपीट करेगा कितना दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद जो हुआ वही रिपीट होता है। लेकिन नेक्स्ट होता है ना, आज और कल का में, वो कभी मैं इतना दिन से मार्केट देख रहा हूँ, सेम टू सेम नहीं चलता है। मार्केट को यानी परिवर्तन कर देता है। सेम टू सेम चलने लगेगा तो सभी आदमी को पता चल जाएगा, तो सभी आदमी प्रॉफिट ही बना कर लेगा। मार्केट में हम प्रॉफिट करना इतना भी आसान नहीं है, बहुत ही रिस्की काम है। तो लेकिन तो आपको मार्केट जो है ना, एक तरह का जैसे कि इंतज़ार करना पड़ता है, धैर्य बना के रखना पड़ता है। जैसे हम लोग को अपनी बात बताता हूँ, जब नया में पहले ट्रेडिंग करता था तो तुरंत में इधर कॉल बाय कर लेते हैं, उधर तुरंत निकल जाते हैं। इधर पुट बाय किए, उधर निकल गए, यानी रैंडम ट्रेड। इधर कॉल बाय किए, उधर पुट बाय किए, तुरंत इधर बाय किए, उधर, यानी दिन में 10, 15, 20, इतना 50 ट्रेड मार देते थे एक दिन में। तो दिन उसके बाद ब्रोकर चार्ज हुआ, ये सभी चार्ज के ख़त्म हो के कि प्रॉफिट नहीं बन पाता था उसमें ज़्यादा। प्रॉफिट बनने के लिए मार्केट में 1 से 2 ही ट्रेड दिन में लेना होता है, और मार्केट में ज़्यादातर होता है इंतज़ार करना। मार्केट जब 9:15 से खुलता है तो कब मार्केट में ऊपर जाके सिंगल मिलेगा, कब नीचा जाके सिंगल मिलेगा, ये आपको देखना होता है। इम्पोर्टेंट यही है कि कहाँ पे से गिरना होता है, लेकिन चार्ट पे दिख जाता है।
लेकिन लोग को धैर्य नहीं रहता है, कॉल बाय कर लेते हैं, पुट बाय कर लेते हैं। भैया कॉल बाय कर लीजिएगा, पुट बाय कर लीजिएगा, तो ऐसे में आपको पैसा बनने वाला तो बिल्कुल नहीं है, आपका लॉस ही होने वाला है। पैसा बनाने के लिए आपके पास धैर्य इम्पोर्टेंट है। मार्केट में ट्रेड करने के लिए धैर्य इम्पोर्टेंट है। धैर्य बनाए रखिए, अपना लेवल का इंतज़ार कीजिए। आप सोच लीजिए कि आपको लग रहा है कि इस लेवल से भागेगा और सही में उसी लेवल से भागता है, तो उस लेवल पर तो कुछ तो दिखेगा। उसके बाद ने जैसे कि हमको लगता है कि आज 500 का कॉल जो है ना 50 पे से हमको लगता है कि 80 से गिर के 50 पे आया है, 50 से हमको लगता है ये ऊपर जाने वाला है। तो 50 पे देखेंगे कि वहाँ पर क्या कैंडल बन रहा है, रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है। अजी रेड बन के गिर रहा था, अजी ग्रीन में क्लोज हो गया, एक क्लोज हो गया, तब आपको ये स्टार प्लस दिखता है। एक माना कि एक कैंडल क्लोज हो गया, उसके बाद तो ट्रेड लेने में आसान हो जाता है, क्योंकि उसके नीचे स्टार प्लस रहता है। माना कि 5 मिनट का कैंडल है, 5 मिनट का कैंडल कितना बड़ा होगा। जब मार्केट जब गिरता है और जब रिवर्स करता है, तो उस स्थिति में वहाँ पर जो कैंडल बनता है सो छोटा कैंडल बनता है। वो कैंडल का डोजी कैंडल हो जाता है। डोजी माने छोटा कैंडल होता है, या वो हैमर कैंडल हो जाता है। एक ही बड़ा ही नहीं कि बहुत बड़ा कैंडल बनता नहीं है। जब मार्केट जब रिवर्स होता है तो वो बड़ा नहीं कैंडल बनता है, पहले छोटा कैंडल का, लास्ट में बिग कैंडल यानी बड़ा कैंडल बना के और समाप्त होता है। तो इस तरह का कैंडल का होता है ऑब्जर्व। नए लोग का पहले देखिएगा। स्टॉक मार्केट में हम लोग जब पहले आए थे तो पहले सोचे बहुत पैसा बना, लेकिन पैसा बनाना उतना आसान भी नहीं लगा। पहले अब जान गए कि ऐसा बात है और ऐसा ट्रेड करना चाहिए। मार्केट में ट्रेड करने के लिए, कोई भी काम सीखने के लिए कम से कम 5-6 महीना लगता है। तो जैसे कि बहुत आदमी तो हम मार्केट में देख रहे हैं 5-5 साल का टाइम दे चुका है, लेकिन ABCD वो अभी तक प्रॉफिट बंदा नहीं बन पाया है। लेकिन उतना भी टाइम अब आजकल का ये क्या 4G 5G का ज़माना है। 1 महीना जी ठीक से मेहनत कर लीजिएगा, 1 महीना ठीक से चार्ट देख लीजिएगा। हम लोग का वीडियो 1 महीना देख लीजिएगा तो 1 महीना क्या 15 से 20 दिन में आप पकिया ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि रूल बहुत रंग का है। हम लोग जो आपको आगे चल के बताने वाले हैं ना, वो सिंपल रूल, आसान रूल, ऐसा रूल बताने वाले हैं तो कोई भी आसानी से ट्रेड कर लेगा। उसमें ज़्यादा कोई माथा लगाने वाला बात नहीं है। तो इसी तरह का वीडियो हम लोग आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम बनाएंगे तो अपलोड करेंगे। तो इसलिए आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगला वीडियो के लिए आने के लिए धन्यवाद।